नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं प्रीपोजिशन को सीखना? तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सबसे पहले टू को सीखिए, क्योंकि टू मेकिंग द सेंटेंस टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। क्योंकि टू के बिना कभी भी आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आप सेंटेंस को पूरा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ प्रीपोजिशन को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो टू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज इन अ प्रीपोजिशन टू मेकिंग इन सेंटेंस। जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो टू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जिन बच्चों को बस रिकॉल करना है, यूजेस पता है, वो बच्चों के लिए मैं बस 4 सिंपल शब्द में बताना चाहूंगा कि टू का यूज कहाँ कहाँ होता है। टू का यूज होता है बच्चों पहले डायरेक्शन के लिए। अगर हमें इंडिकेट करना हो डायरेक्शन तो उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। नंबर 2 है बच्चों रिसिप्टेंट, टाइम, कंपैरिजन, पर्पस। कंपैरिजन पर्पस के लिए टू का यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं और रिसेप्शन के लिए भी यूज करते हैं और टाइम के लिए भी टू का यूज करते हैं। जिन बच्चों को पता है उनके लिए वेल एंड गुड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम दोनों बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, जो रिकॉल करने आए हैं और जो शुरू से सीखना चाहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि टू का यूज नंबर 1 कब होता है, किन वजह से होता है और हम अपने सेंटेंस को बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 डायरेक्शन और मूवमेंट। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, टू सीखने आए, फ्रॉम भी सीख के जाए, ऑफ भी सीख के जाए, एंड भी सीख के जाए और भी सीख के जाए। जो भी कोई कैप्चर हो सब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि और लगाओ और एंड लगाओ, दो चीजों के बीच में तो क्या क्या अंतर होता है। अगर और लगाओ या तो ये दोनों में से कोई एक चीज करना होता है। अगर एंड लगाओ बच्चों तो दोनों चीजों को करना पड़ता है। तो यहां पर क्या लगा बच्चों, और या तो हम डायरेक्शन बता रहे हो या तो मूवमेंट बता रहे हो। बच्चों डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों एक ही बात होती है। मूवमेंट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव में जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, राइट में जा रहे हो। तो अगर हमें पोजीशन बतानी नहीं हो, मूवमेंट बताना हो और डायरेक्शन बताना हो तो हम टू का यूज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल को लेते हैं और समझते हैं कि डायरेक्शन और मूवमेंट के केस में टू का यूज सेंटेंस बनाने में कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम टू का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर हूं, मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं तो टू का यूज करूंगा। सी वेंट टू द स्टोर, वो जाती थी कहां, स्टोर। वो कहां गई थी, स्टोर गई थी। अब आप पूछोगे कि लड़की ही क्यों है, क्योंकि यहां पर सी लगा है। अगर ही लगा हो तब तो वो लड़का होता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको आई होप पता हो, लेकिन जिस भाई को नहीं पता है वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने टू के कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ और के कॉन्सेप्ट को और ही सी के कॉन्सेप्ट को भी हमने सीख लिया है। ही वॉक टू स्कूल। वॉक मतलब चलना, वो चल के जाता है कहाँ, स्कूल जाता है। तो वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि प्रीपोजिशन टू का यूज कहाँ करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए करते हैं या मूवमेंट के लिए करते हैं बच्चों। तो चलिए मूव करते हैं दूसरा यूज ऑफ टू का। तो दूसरा यूज हमारे पास यूज ऑफ टू का है रिसिप्टेंट, यूज टू इंडिकेट हु रिसीव्स समथिंग। जब हमें इंडिकेट करना हो बच्चों, इंडिकेट मतलब होता है दर्शाना हो चीजों को, कि जो भी हमें रिसीव्ड हुआ है, मतलब कि हमको मिला है, जो भी हमें मिला है। यूज टू इंडिकेट हु रिसीव्ड समथिंग, कि कौन रिसीव कर रहा है। आई गेव द बुक टू सारा, द लेटर इज टू यू। ये लेटर किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो जब भी हमें क्या करना हो, इंडिकेट करना हो रिसीव को, कि कुछ भी कोई चीज कौन रिसीव कर रहा है, तो हम टू का यूज करेंगे। डायरेक्शन के लिए करेंगे, मूवमेंट के लिए करेंगे, रिसेप्शन के लिए करेंगे, कि किसको क्या चीजें मिल रही है। तो ये दो एग्जांपल ले लीजिए और आप कॉपी खोल लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि चीजें तो हम बहुत सारी देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन समय के साथ हम भूल जाते हैं और फिर हमें वीडियो ढूंढनी पड़ती है। अगर आप भी नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो आपको दोबारा ढूंढने पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए मूव करते हैं तीसरा यूज ऑफ टू के लिए। तो टू का यूज होता है टाइम को दिखाने के लिए। टाइम मतलब होता है वक्त, क्योंकि वक्त से ज्यादा कीमती हमारे लिए कुछ भी नहीं है बच्चों। यूज टू इंडिकेट टाइम बिफोर अ स्पेसिफिक आवर्स, मतलब एक अगर हमें इंडिकेट करना है टाइम को
वो भी किसके लिए, एक स्पेसिफिक टाइम, वो भी टाइम किसमें होना चाहिए बच्चों, घंटे में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, घंटे में, मिनट सेकेंड नहीं होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए। अगर कोई भी हमें टाइम एक स्पेसिफिक में मतलब होता है बच्चों महत्वपूर्ण टाइम, जैसे कल आपका एग्जाम है, आपके पास रात के 2 घंटे बचे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक आवर्स है। तो अगर ऐसे को इंडिकेट करना है तो हम टू का यूज करेंगे। इट्स 10 मिनट टू 6, बस 10 मिनट बचा है और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 बज जाएंगे। क्वार्टर टू 5, तो आगे मूव करते हैं हमारा फोर्थ वन, कंपैरिजन करने के लिए। बच्चों कंपैरिजन हर जगह होती है कि ये कैसा चीज है, ये कैसा चीज है, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो कंपैरिजन करने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। यूज टू एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेफरेंस और कंपैरिजन। प्रेफरेंस मतलब होता है जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे पास डेल है, एचपी है, तो हम किसी को प्रेफरेंस देंगे। हमारे मन में एक धारणा होगी कि डेल का लैपटॉप बढ़िया होता है, तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, डेल को। तो अगर हमें किसी को चीज को प्रेफरेंस देना हो या फिर कंपैरिजन करना हो तो हम टू का यूज करेंगे। बच्चों ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको आप नोट डाउन करें और इसके साथ ये भी और एक एग्जांपल भी, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। जैसे आई प्रेफर कॉफी और टू टी, सी इज जूनियर टू हिम, वो क्या है उससे जूनियर है। तो प्रेफर क्या है, प्रेफर क्या कर रहा है, कॉफी या टी। आप जो भी प्रेफर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में तो टू का यूज डेफिनेटली करेंगे। तो चलिए फिफ्थ वन यूजेस ऑफ टू का देखते हैं। पर्पस, बच्चों होता है ना पर्पस, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे क्या है, पर्पस है, टू लर्न द प्रीपोजिशन। तो पहला अगर हमें कोई पर्पस बताना हो, मकसद बताना हो, या और एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट होता है ना खत्म हो जाता है, जैसे कहता है कल एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, वो आपका क्या बच्चों एंड पॉइंट है। तो एग्जाम्पल को देखते हैं, ही केम टू हेल्प अस, वह आया था किसके लिए, कम कैम, कम कैम, कैम क्या बच्चों सेकेंड फॉर्म है, तो ये किसकी बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है। ही केम, वो आया था, टू हेल्प अस, उसकी मदद करने के लिए। तो वो किस लिए आया था, उसका मकसद क्या था बच्चों, उसकी मदद करना। किसकी मदद करना, उसकी मदद करना। द स्कोर वॉज 3-2, जो स्कोर हो गया था कितना, 3 से 2 हो गया था। ये हमारा क्या था, एंड पॉइंट। तो हमने दोनों एग्जांपल ले लिया कि पर्पस को कैसे टू के साथ एक्सप्लेन करेंगे, एंड पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारा 6 पॉइंट है रेंज, लिमिट। रेंज बोल लीजिए, बोलते ना तुम्हारा रेंज कहां तक है, तुम कितने घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारी लिमिट कितनी देर की है, तुम कितने देर तक पढ़ाई कर सकते हो, कितनी जल्दी किसी चीजों को सीख सकते हैं। अगर हमें इस चीजों को बताना है तो टू का यूज करेंगे। इंडिकेटर रेंज यूजुअली विथ फ्रॉम, अगर हमें रेंज बतानी हो, लिमिट बतानी हो तो वो किसके साथ यूज होता है, विदाउट फ्रॉम की यूज नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है। यूजुअली आमतौर पे किसके साथ होता है टू का यूज। अगर हमें रेंज बतानी हो, लिमिट बतानी हो तो विदाउट फ्रॉम का यूज नहीं होता है आमतौर पे, लेकिन कभी कभार हो जाता है बच्चों। जैसे ओपन फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, मेरा पांडे पाठशाला इंस्टीट्यूट है, वो कब तक ओपन रहता है, 9 बजे की सुबह से लेके 5 बजे शाम तक। ऐसा नहीं है बच्चों, हमारा इंस्टीट्यूट 24 आवर्स ओपन रहता है और आपको अगर आना है तो आप विजिट कर सकते हैं। द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप देख सकते हैं गर्मी का टाइम है और सेल्सियस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मैंने जैसा बात किया कि अगर हमें टेम्परेचर, रेंज और लिमिट दर्शाना हो तो विदाउट फ्रॉम का यूज आमतौर पे हम नहीं करते हैं। तो लास्ट वन की तरफ मूव करके, जो कि टू का इंपॉर्टेंट है, इंफिनिटिव फ्रॉम टाउस टेक्नोलॉजी नॉट प्रीपोजिशन हेयर। जैसे while to followed by a verb is an infinitive not a preposition, it's a commonly confused। तो जो टू का यूज होता है वो इंफिनिटिव वर्ब के लिए होता है, नॉट एज अ प्रिपेयर। ये जो टू का यूज है अगर आपको नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।